नमस्कार, मैं सुशील तिवारी। आप देख रहे हैं एक सहारा न्यूज। दोस्तों, अनुराग यादव को न्याय दिलाने के लिए जिस तरह से गांव के ही प्रधान वीरेंद्र यादव एक लड़ाई लड़ रहे थे, एक मुहिम सा छेड़ दिए थे कि जब तक अनुराग यादव को न्याय नहीं दिलाएंगे वो शांत से बैठने वाले नहीं हैं। अनुराग यादव को न्याय दिला मिला नहीं अभी, लेकिन वीरेंद्र यादव प्रधान जो हैं वो ज़रूर सलाखों के पीछे जा चुके हैं। हमारे साथ बाबा जी हैं। बाबा जी का इसके पहले हम लोगों ने इनका इंटरव्यू भी लिया था और ये ऑफ कैमरा ये भी बताए थे कि वीरेंद्र यादव के ऊपर आने वाले समय में बड़ा खतरा आएगा और ख़तरा ऐसा आएगा कि वो काफ़ी टूट जाएंगे और उनको जो है उनके परिवार को भी झेलना पड़ेगा। कहीं न कहीं आज वीरेंद्र यादव के ऊपर एक खतरा ही कहा जाए, एक बड़ी समस्या ही कहा जाए, जिसमें आज पूरा परिवार जूझता हुआ नज़र आ रहा है। तो बाबा के कई बयान वीरेंद्र यादव को लेकर के वायरल भी चल रहे हैं सोशल मीडिया पर और लगभग इनके जो बयान होते हैं, इनकी जो बातें होती हैं, लगभग अब तक सही होती हुई नज़र आई हैं। इन्होंने कहा था कि तहसीलदार जो है कोर्ट में जो अनुराग यादव को हत्यारे हैं उनके मकान को लेकर के बेदखली की जो कार्रवाई चल रही है उस पर भी लगातार बाधा आएगी, लेकिन फैसला जो है अनुराग यादव के पक्ष में आएगा। आप लोगों ने देखा होगा किस तरह से कोर्ट की सुनवाई तेज़ी के साथ हुई। प्राइवेट अधिवक्ता जब नियुक्त किए गए उसके बाद आज जो है उस केस की जो केस है वो आज फाइनल मोड पे पहुंच गया है। फाइनल बहस होने के बाद आदेश में चली जाएगी। तो क्या कुछ बाबा प्रधान को लेकर के ये भविष्यवाणी भी कर रहे हैं और इनका कहना है कि आने वाले समय में जो प्रधान है उनके साथ और क्या क्या चीज़ हो सकता है, अच्छा होगा या फिर और बुरा होगा। ये तमाम बात को जानने के लिए हम बाबा के पास हैं, क्योंकि बाबा अब तक जितनी बातें बताए हैं अब तक वो सही हुआ है। इनके जो है अनुयायी जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, इनके जो शिष्य हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। बाबा जी, आपने हम ही लोगों से आप बताया था कि प्रधान जो वीरेंद्र यादव अनुराग यादव को न्याय दिलाना चाहते हैं, इनको भारी समस्या के साथ जूझना पड़ेगा। क्या ये जो समस्या वीरेंद्र यादव के परिवार पर आई है, वीरेंद्र यादव के ऊपर आई है, वो अपने साथियों के साथ आज जेल चले गए हैं, क्या इसी समस्या को लेकर के आप जो है आगाह कर रहे थे कि ऐसी भी समस्या आ जाएंगी या फिर कोई और समस्या है? देखिए, जीवन पूरा संघर्षमय होता है। प्रथम समस्या है ये। प्रथम समस्या है। ये अनुराग यादव हत्याकांड में लड़ते लड़ते प्रथम समस्या है। सावधान नहीं रहेंगे तो और समस्याएं आती रहेंगी। अगर इसमें जमानत हो जाती है, बाहर आ जाते हैं तो सावधान रहें। जहाँ रहें मानवता पूर्वक रहें, इंसानियत पूर्वक रहें, कहीं आक्रामक न हो। बुद्धिमत्ता से अपने आप को आगे बढ़ाएं और धीरे धीरे इन सारे मुकदमों को समापन की राह पे ले जाएं। आगे बढ़ना है तो, और नहीं बढ़ना है तो भाई चलो लड़ते रहो अपना। अच्छा, इसका जो आभास है आपने हमको 1-1.5 महीना पहले ही आपने बता दिया था कि इनके साथ समस्या आने वाली है और आएगी, बड़ी समस्या आएगी। परिवार के जो लोग हैं वो कहीं न कहीं इसका दंश झेलेंगे। आज परिवार का दंश झेल रहा है परिवार इनका और इस सलाखों के पीछे है। इसका अंदाज़ा आपको बहुत पहले हो गया था कि क्या ऐसा कुछ हो सकता है? देखिए, जो भी यहाँ से जुड़ा होता है, संकल्पित होता है, उसके विषय में हमेशा प्रेयर चलता रहता है कि उसके साथ न्याय हो, भला हो, निरोगित हो जाए, अच्छा रहे। जो है जिस भावना से यहाँ आया है, कायिक, वाचिक, आर्थिक, मानसिक, सामाजिक, आध्यात्मिक, उसमें उसको लाभ मिलता रहे। तो अनुराग यादव केस से जुड़े हुए थे, इसलिए इनके भी विषय में मेरी सद्भावना थी और सद्भावना आज भी है, आगे सद्भावना रहेगी। अब रही बात कि जिस महिला ने इनके ऊपर आरोप लगाया, आरोप लगा के अंदर करा दिया, वह महिला इनकी बहुत क्लोज थी। उसकी होटल को इन्होंने बनवाया, होटल 3-4 साल चलाया भी, तो संबंध अच्छे रहे होंगे तभी तो चला। नहीं तो कोई अपना ज़मीन देगा होटल बनाने के लिए आज ज़माने में। हाँ, संबंध अच्छे थे इसलिए छोड़ भी दिया। और जिसकी होटल या दुकान चल जाए, ज़मीन जल्दी छोड़ना, रूम जल्दी छोड़ना नहीं, ज़्यादा भाड़ा बढ़ा लो, हम छोड़ेंगे नहीं। बिल्कुल छोड़ भी दिया। अब जो भी पंचायत में पैसा तय हुआ, अगला बोल रहा है कि मैं दे दिया हूँ, इनके परिजन बोल रहे हैं कि नहीं मिला है। तो भाई परिजन की और इनकी तो बात नहीं मानी जा सकती। वीरेंद्र की बाइट होती तो मानी जा सकती है। अब वीरेंद्र अंदर है, जब तक बाहर आता नहीं तब तक बात क्लियर नहीं हो पाए क्या मामला था क्या नहीं था, क्योंकि अंदर कोई बाइट ले भी नहीं सकता। तो देखिए बाबा जी को ये पहले अंदाज़ा हो गया था, कह चुके थे कि उनके साथ जो है एक बड़ी घटना घटेगी और एक बड़ी घटना ही है। अनुराग यादव को न्याय दिलाते रहते आज वो खुद सलाखों के पीछे जा चुके हैं। उनके ऊपर महिला सुभाष यादव जो उनकी पत्नी है कांति यादव, उन्होंने आरोप लगाया
मुकदमा दर्ज हुआ, पुलिस ने पुलिस को आरोप सही लगा, पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते उन्हें जेल भेज दिया है। प्रधान के साथ आगे और क्या क्या हो सकता है, इस टॉपिक पर भी हम बाबा से लगातार जुड़े हैं, बाबा से इस टॉपिक पर बात करेंगे। लेकिन इन्होंने एक महत्वपूर्ण जो बात बताई है कि अनुराग यादव के पक्ष में तहसीलदार आदेश करेंगे, लेकिन आदेश के बाद क्या बुलडोजर चल जाएगा, इस पर भी थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं। आपने कहा कि आदेश को तहसीलदार जो आदेश है वो अनुराग यादव के पक्ष में ही करेंगे, आपने पहले ही कहा था, आज भी आपने यही बताया। लेकिन क्या समस्या, आदेश होने के बाद क्या अनुराग यादव का जो हत्यारे हैं उनका घर गिर जाएगा या फिर कोई और समस्या आने वाली है बाबा? देखिए, माँ भगवती याद शक्ति जिनके हम सेवक हैं, तहसीलदार के सर पर हाथ रखी हुई है न्याय के लिए। अच्छा। तो तहसीलदार अब कुछ नहीं कर सकता, सिर्फ न्याय करेगा। लेकिन न्याय के बाद अगर इफेंड बट होता है, समय दिया जाता है कि इतना समय दिया जाता है, इसमें अपना मकान गिरा लो, ठीक, तो यह खतरा है। अच्छा, ये क्योंकि बड़ा संकेत माना जाए इसको। प्रेयर में चेक कर चुके हैं, माँ ने बता दिया है कि इसमें इफेंड बट न किया जाए, समय न दिया जाए, नहीं तो तुरंत कमिश्नरी से या हाई कोर्ट से स्टे आ जाएगा। तो फिर वहाँ चलो झेलो, गरीब आदमी कहाँ झेल पाएगा ये। ऐसा होगा, पक्का ऐसा होगा? ऐसा पक्का होगा, अगर इफ एंड बट किया गया, समय दिया गया गिराने में, तो हो जाएगा। क्योंकि मैं साधना युक्त व्यक्ति हूँ, माँ से इस विषय में प्रार्थना किया तो माँ ने मुझे स्पष्ट बता दिया है कि बेटा इसमें समय देना हानिकारक है। देखिए, बाबा का ये दावा है और ये कह रहे हैं कि अगर उसमें समय दिया, आदेश तो अनुराग यादव के पक्ष में ही होगा और जो हत्यारोपी हैं उनके घरों को पर बेदखली की कार्रवाई भी होगी। लेकिन अगर ऐसे में समय दिया गया, आदेश के बाद तहसीलदार समय देते हैं या आदेश होने के बाद किसी कारण से अगर समय मिलता है, तो इनका ये कहना है, इनका ये दावा है कि जो हत्यारोपी हैं लालता का परिवार, वो कमिश्नरी भी जा सकता है, आदेश लाएगा, फिर से मामला फंस सकता है। ऐसे में अगर वीरेंद्र यादव आज जेल गए हैं, वो लगातार ये कह रहे थे कि हम प्रस्ताव कराएंगे और जो है उसकी कार्य योजना बनाते हुए उस घर को गिरवा देंगे। क्या उनका जेल जाना कहीं न कहीं ये एक समय मांगा समय जो आप जिक्र की बात कर रहे हैं वो मिल सकता है? जब मामला 99% पक गया इनके पक्ष में, रामजीत यादव के पक्ष में, अनुराग के पिता के पक्ष में 99% पक गया, इंद्रावती कुछ जवाब दे नहीं पाई, चली गई, तो एक गेम तैयार की गई कि इस प्रधान को ही रास्ते से हटा दो। अच्छा, मामला कमज़ोर पड़ जाएगा। तो उसी गेम के तहत प्रधान भीतर गए हैं, बाकी कुछ है नहीं। कोई महिला अपना चरित्र उछालना नहीं चाहेगी। और जहाँ इतना अच्छा संबंध रहा हो कि जो प्रधान उनका होटल बनवा दिया हो, बच्चों को पढ़ाई लिखाई करा रहा हो, दवा दारू दे रहा हो, सारी व्यवस्था कर रहा हो, तो यहाँ ये सब नहीं बनता। ध्यान दीजिएगा। आज अगर क्रांति यादव और उनके पति सुभाष से भी पूछा जाए हृदय विदारक बात, तो स्पष्ट निकल आएगा कि हाँ मेरे साथ थे, इस तरह से थे, हमारा सहयोग करते थे। आज भाई अब जाने अनजाने में कैसे प्रधान से भूल हो गई, कैसे क्या हो गया कि उसका वीडियो बन गया, वो और बातें बन गई कि उनको गिरफ्तारी हो गई, जेल जाना पड़ा। अब उनका निजी मैटर है, लेकिन साथ थे। अगर थे नहीं तो इतना हुआ कैसे? बिल्कुल, संबंध उन लोगों का अच्छा था। उन्होंने ये भी कहा कि प्रधान बनाने में सुभाष का भी काफ़ी रोल रहा है। भाई रहा होगा भाई, भाईचारा था तो रहा होगा। कोई ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, जितने आरोप लगे हैं सुभाष वीरेंद्र के ऊपर या सुभाष के परिवारजन के ऊपर लगाए जा रहे हैं, ये सब इस तरह से आरोप नहीं लगने चाहिए थे। क्योंकि जहाँ भाईचारा था, एक दो जिसमें एक शरीर थी, वहाँ सब नहीं लगना चाहिए था। बाबा जी, जो परिवार के लोग हैं वीरेंद्र यादव के, वो कह रहे हैं कि राजेश यादव जो दरोगा हैं, लालता के बेटे हैं, वो बाहर आए हैं, वो घर के सबसे मजबूत सदस्य हैं और घर के सबसे मजबूत सदस्यों में गिनती होती है राजकुमार की। लालता के परिवार के 2 मजबूत सदस्य आज जेल से बाहर हैं। उन लोगों का यही कहना है कि यही लोग जो है साजिश किए हैं, यही उन्हीं लोगों के ऊपर इनका आरोप है कि लोग साजिश करके सुभाष के टच में आया, उसके बाद जो है वीरेंद्र यादव को जेल भिजवा दिया, मुकदमा दर्ज कर। आपको क्या लगता है कि क्या ऐसा हो सकता है? देखिए, ऐसा है कि खिसियान बिल्ली खम्भा नोचे। आदमी जब क्रोध में होता है तो कुछ भी कर सकता है। तो उन लोगों को दिखा होगा कि अगर प्रधान रहेगा तो दिक्कत होगी, जिसको अंदर कराइए, तो अपना गेम कर दिए। आज पैसे का युग है, पैसा किसको नहीं अच्छा लगता। जो पब्लिक कह रही है ये भी सत्य है, और जो पीड़ित पक्ष कह रहा है उस पर भी ध्यान देना चाहिए। दोनों पक्षों को भी ध्यान देना चाहिए। क्योंकि न्यायालय में जब केस चलती है तो दोनों को साक्षात्कार होता है।
अगर वहाँ पीड़ित पक्ष साक्षात्कार में कमज़ोर पड़ गया तो केस खारिज हो जाती है और उल्टी केस भी हो जाती है। बिल्कुल। क्योंकि मैं न्यायालय भी देखा हूँ, सब कुछ देखा हूँ। हर चीज़ को नाप तोल करके ही आगे बढ़ना चाहिए। बिना नापे जो बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े अपना की जग में हो हंसाए। हंसी का पात्र नहीं होना चाहिए। रही बात वीरेंद्र यादव के कार्यकुशलता को देखते हुए, उनके पोजीशन को देखते हुए मैं भविष्यवाणी पूर्व में कर चुका हूँ और वीरेंद्र ने मुझसे फ़ोन से बात भी किया था यहाँ आने के लिए, लेकिन उसी दिन गिरफ्तार हो गया जिस दिन बात किया था। हाँ, हमने देखा कि आपने जो है कई बातें कही हैं, आपने भविष्यवाणी भी किया है कि हम जो है वीरेंद्र को और ऊंचाई तक पहुंचा देंगे, उनके अंदर वो योग्य बन रहा है। तो अब हम उस मुद्दे पर भी बाबा से बात कर लेते हैं कि वीरेंद्र यादव के साथ आने वाली क्या समस्याएं हैं, क्या अच्छाइयाँ हैं, उस पर भी हम थोड़ा सा आपसे बात करना चाहेंगे। आपने कई भविष्यवाणी अपने करके बताई है और चैनलों पर। भविष्यवाणी मैं जो किया हूँ सत्य भविष्यवाणी है, क्योंकि उसका ऑरा बढ़ चुका है। आपने कहा ऑरा बढ़ चुका है, भविष्य में 2027 में उनको विधायक बना दूंगा। 2027 में विधायक बना दूंगा। उतनी भय उनकी भय हो को जिला पंचायत सदस्य, उनकी पत्नी को ग्राम प्रधान, लेकिन सद्भावना सहित रहेंगे तो। अच्छा, योग्य बन रहा है इससे उनका योग बन रहा है। सद्भावना सहित रहेंगे तो माँ भगवती या शक्ति कृपा से बहुत से सांसद विधायक हुए हैं, ग्राम प्रधान हुए, जिला पंचायत हुए हैं, तो वीरेंद्र भी बन सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन सद्भावना से रहेंगे तो। कैसे रहना पड़ेगा उनको इसके लिए? सद्भावना का मतलब कि सारे क्राइम जगत से अपना प्रभाव समाप्त कर लें। अच्छा, जो भी ये पड़ रहा दिखाई दे रहा है कि 17 मुकदमे 18 मुकदमे, ये सब मुकदमा किसी सांसद विधायक के ऊपर नहीं होना चाहिए। क्लीन चिट होना चाहिए अच्छे सांसद के लिए। अच्छे सांसद के लिए। अब चाहे जाने में हुए हो चाहे अनजाने में हो, सबसे मिलिए। जितने लोग हैं सबसे मिलिए, उनसे अगर तुमसे गलती हुई तो हाथ जोड़ लो कि भैया मुझसे गलती हो गई। 10-5 लोगों को लेके मिलिए, मीडिया वालों को लेके मिलिए। अपने प्रभाव से, अपने कार्यकुशलता से, अपने शालीनता से सारे मुकदमे समाप्त कर दो और हो जाएंगे, इसमें दो राय नहीं है। तो आने वाला समय जो है उनका सुनहरा दिख रहा है, बहुत सुनहरा है। विधायक को 2027 में माँ भगवती या शक्ति कृपा से बनेगा। उसके पहले मैं संकल्प करा के सारी क्रियाएं करूंगा और उतनी योगिनियाँ प्रकट हो जाएंगी कि बूथ पे कोई किसी को वोट देने जा रहा है, बूथ के अंदर प्रवेश करते ही मानसिक पोजीशन चेंज और प्रधान को अपना उम्मीदवार घोषित पूर्ण विजय से प्रदान करके वापस आ जाएगा। बिल्कुल, आपके इस मुद्दे पर तो हम बात करेंगे ही, लेकिन बाबा एक थोड़ा सा सवाल जो है, क्या जैसे कि वीरेंद्र यादव के परिवार के लोग ये बता रहे हैं सारे मुकदमे फर्जी हैं, क्या किसी के ऊपर 17 मुकदमे फर्जी हो सकते हैं? किसी को क्या पड़ी है? कुछ तो मुकदमे सही होंगे या 1-2 मुकदमे फर्जी हो सकते हैं? नहीं, कभी फर्जी नहीं हो सकते। हाँ, 17 में 10 फर्जी हो सकते हैं, लेकिन 7 ओरिजिनल भी हो सकते हैं। क्योंकि जब तक साक्ष्य साबूत नहीं मिलता तब तक मेडिकल नहीं होता, तब तक FIR दर्ज नहीं होता। पहले मेडिकल जो है डुप्लीकेट भी बनता था, अब तो डुप्लीकेट भी नहीं बन सकता। पहले लोग मेडिकल बनवा के दीवानी न्यायालय चले जाते थे, 56-3 मुकदमा कर देते थे, इस्तिगासा कर देते थे। अब वो भी नहीं होता है, अब सब ऑनलाइन हो गया है, मेडिकल भी ऑनलाइन है। बिल्कुल। तो सारे मुकदमे फर्जी नहीं हो सकते, इस बात को मैं लगातार कह रहा था। एक जब हमने उनके मुकदमे का जिक्र किया, जब मुकदमे का जिक्र करते हुए हमने एक खबर दिखाई कि जिस वीरेंद्र यादव जो अनुराग यादव केस में हीरो बने थे, उनके अगर बैकग्राउंड में देखा जाए तो उनके ऊपर अब तक 16-17 मुकदमे हो चुके हैं, तो लोग नाराज़ हो गए थे। क्या किसी के आपराधिक इतिहास जिसका हो उसकी खबर नहीं दिखाना चाहिए बाबा जी? क्यों नहीं दिखाना चाहिए? सच्ची खबर का मतलब होता है कि चाहे अपराधी हो चाहे सच्चा व्यक्ति हो, सबकी खबर दिखाना चाहिए। हम भी पत्रकार रहे हैं। ऐसे लोगों को क्या कहेंगे जो लोग नाराज हो जाते हैं? नहीं, उनसे मेरा निवेदन है कि गुण दोष देख के नाराज हों, गुण दोष देख के नाराज हों। और जितने लोग सिंपैथी वीरेंद्र यादव के साथ लगी हुई है, अनुराग यादव के पिता के साथ लगी, अपना इसी तरह सिंपैथी लगा के नजरें गड़ाए इंतजार करते रहें। सफलता 100% मिलेगी। दूध का दूध पानी का पानी होगा। लेकिन कहीं ऐसा आक्रोशित न हो। मैंने देखा कि कई बाइट में वो लोग जो है, आप लोगों की बाइट में डिस्टर्ब दिखाई दे रहे थे। डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। बाइट देख के डिस्टर्ब ना हो, शुद्ध शांत चित्त दिल से बैठ जाइए और मनन कीजिए कि हाथ की उंगलियां सब बराबर नहीं हैं। बिल्कुल। तो जिस जगत के हर इंसान भी बराबर नहीं है, सब साधु नहीं हो सकते। बिल्कुल।
बहुत साधना पड़ता है, तब जाके साधु होते हैं। इसलिए थोड़ा सा अपने आप में बदलाव लाएं और सूझबूझ के साथ वीडियो देखें। फुल वीडियो वॉच करने के बाद ही कमेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा जी, आपने अपना कीमती समय दिया हमको। तो ये बाबा जी हमारे साथ बने हुए थे, क्योंकि इनकी कई भविष्यवाणियाँ चल रही थी, तो हमने इनसे जानने का प्रयास किया। कई ऐसे मुद्दे इन्होंने हमारे इंटरव्यू में भी कहा था कि आने वाले समय में वीरेंद्र काफ़ी समस्या में पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। वो समस्या कहीं न कहीं आज वीरेंद्र यादव प्रधान के ऊपर पड़ी है। आज वो अपने साथियों के साथ सलाखों के पीछे जा चुके हैं। लेकिन बाबा ने ये भी कहा है कि उनका जो योग है बहुत अच्छा है। आने वाले समय में उनका जो योग दिखाई दे रहा है, वो किसी बड़े ओहदे पे दिखाई दे रहा है, बड़े पद पर वो जा सकते हैं, यानी कि सांसद या विधायक भी बन सकते हैं। लेकिन उसमें एक समस्या ये है कि उनको अपने तमाम उस चीज़ों पर कंट्रोल करना होगा जो लगातार उनकी कमियां जो है बाहर निकल के आई, मारपीट या तमाम जो क्राइम के जो मामले हैं, उस पर उन्हें अपना कंट्रोल करना पड़ेगा। आने वाले समय में 2027 में वो बड़े पद पर भी जा सकते हैं। तो बाबा लगातार जो है कई चैनलों पर इनके जो है बयान चल रहे थे, तो बयान को हमने भी दिखाने का प्रयास किया, जानने का प्रयास किया कि अब तक आपने जो बताया है वो वीरेंद्र यादव के साथ भी होता दिखाई दे रहा है, अनुराग यादव के परिवार के साथ भी वो होता दिखाई दे रहा है। तो आगे क्या कुछ होगा, इस मुद्दे पर हमने बातचीत किया, बहुत खुल करके बातचीत हुई है। और अगर वीरेंद्र यादव अपने पर कंट्रोल पाते हैं तो आगे वो सांसद या विधायक भी बन सकते हैं। ये बाबा की भविष्यवाणी है। इनका ये भी कहना है कि अनुराग यादव के जो हत्यारोपी हैं उनके मकान पर बुलडोजर चलने का तहसीलदार आदेश भी करेंगे, ये भी सत्य है। लेकिन अगर उसमें समय गंवाया गया तो जो लालता के परिवार के लोग हैं, लालता का परिवार अगर कहा जाए, तो कमिश्नरी भी जा सकता है। ऐसे में मामला फिर अटक सकता है। ये तमाम मुद्दे हैं, तमाम ये जायज़ मुद्दे भी हैं। अगर समय दिया गया तो निश्चित तौर पे कमिश्नरी वो जा सकते हैं। ऐसा एक आकलन अधिवक्ता भी हमसे बता रहे थे और बाबा ने भी वही देख करके बताया।